2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में क्या हिटमैन दिखेंगे या चैंपियन कैप्टन का सफर यही खत्म होने वाला है? इंडियन क्रिकेट फैंस के बीच में इस वक्त सबसे बड़ा डिबेट है। चलिए दोनों साइड की आर्गुमेंट्स देखते हैं। पहले बात करते हैं उन पॉइंट्स की जो रोहित शर्मा के फेवर में जाते हैं। पॉइंट 1, अल्टीमेट एक्सपीरियंस। रोहित शर्मा के पास 280 से ज्यादा ओडीआईज का मैसिव एक्सपीरियंस है। वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में उनसे बेहतर प्रेशर सिचुएशंस को हैंडल करना शायद ही किसी दूसरे प्लेयर को आता होगा। पॉइंट 2, नो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट। बात जितनी भी यंगस्टर्स की हो, रियलिटी तो यही है कि फिलहाल इंडिया के पास रोहित शर्मा का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। एक ऐसा ओपनर जो पहली बॉल से अटैक करे और लंबी इनिंग्स खेले, इस क्वालिटी का डायरेक्ट ऑप्शन अभी फिलहाल भारत के पास तो नहीं है। पॉइंट 3, एलीट लेवल वर्ल्ड कप स्टैट्स। ओडीआई वर्ल्ड कप्स में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड कमाल का है। उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप्स में 28 मैचेस खेलकर लगभग 61 की एवरेज से 1575 रन बनाए हैं। इतना ही नहीं, वर्ल्ड कप हिस्ट्री में सबसे ज्यादा यानी 7 सेंचुरीज भी उनके नाम है। 2019 का वो 5 सेंचुरीज वाला रिकॉर्ड हो या 2023 का सेल्फलेस अग्रेसिव अवतार, वर्ल्ड कप आते ही रोहित शर्मा का रूप अलग ही हो जाता है। पॉइंट 4, लीडरशिप एंड गाइडेंस। रोहित का किसी भी सिचुएशन में काम रहना और टैक्टिकली वाइज होना प्लेयर्स के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। उनकी वाइट बॉल कैप्टनसी सक्सेस और एज अ लीडर उनका प्रेजेंस सभी के लिए एक बड़ी गाइडेंस साबित हो सकती है, स्पेशली शुभमन गिल। पॉइंट 5, द परफेक्ट ब्लेंड। रोहित का स्क्वाड में होना यूथ और एक्सपीरियंस का एक परफेक्ट बैलेंस है, जो किसी भी बड़े टूर्नामेंट को जीतने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब आते हैं सिक्के के दूसरी तरफ, जिसे सिलेक्टर्स इग्नोर नहीं कर पा रहे। पॉइंट 1, द एज फैक्टर। 2027 तक रोहित शर्मा 40 साल के हो जाएंगे और इस एज में ओडीआई क्रिकेट का वर्कलोड संभालना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होता। पॉइंट 2, साउथ अफ्रीकन कंडीशंस। 2027 का वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में है और वहां रोहित शर्मा के बैटिंग नंबर्स एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज स्ट्रॉन्ग नहीं है। 13 इनिंग्स में उनके 256 रन है और एवरेज सिर्फ 19.69 का, जो एक चिंता की बात है। पॉइंट 3, रीसेंट डिप इन फॉर्म। 2026 उनके लिए थोड़ा ठंडा रहा है। अभी तक 5 मैचेस में उनके बैट से सिर्फ 125 रन निकले हैं, जहां उनका एवरेज सिर्फ 25 का रहा है और इस साल उनके नाम एक भी 50+ स्कोर नहीं है। पॉइंट 4, फिटनेस कंसर्न्स। उम्र के साथ साथ फिटनेस और रिफ्लेक्सेस का स्लो हो जाना एक बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है। रोहित ने एमआई के लिए भी कुछ मैचेस हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से मिस किए थे, जो आगे चलकर एक कंसर्न साबित हो सकता है। पॉइंट 5, ईशान किशन's फॉर्म विद द बैट। ईशान के पास एज है, टॉप नॉच फिटनेस है, सबसे बढ़कर उनके नंबर्स उनका केस और भी स्ट्रॉन्ग करते हैं टू रिप्लेस रोहित शर्मा इन द टॉप ऑर्डर। ईशान ने अपने 29 ओडीआईज के करियर में ऑलमोस्ट 46 की एवरेज से 1000 से ज्यादा रन बनाए हैं, जहां उनके करियर का स्ट्राइक रेट बेहतरीन रहा है। और सबसे मजेदार बात, जब ईशान ने एज एन ओपनर बैटिंग की है, उनका डंका बजा है। एज एन ओपनर उन्होंने अब तक 9 मैचेस खेले हैं, जिनमें उनका स्ट्राइक रेट बेहतरीन है, कमाल का एवरेज है और डबल सेंचुरी इंक्लूडेड है। तो एक तरफ है रोहित शर्मा की लेगेसी और लीडरशिप और दूसरी तरफ है ईशान किशन का यूथ और करंट फॉर्म। सिलेक्टर्स के लिए ये दोनों के बीच में चूज करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या हिटमैन को 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहिए?